प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मसूरी से है, जहां हाल ही में मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया। ये टिप्पणी एक वायरल वीडियो में सामने आई है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों में बीजेपी नेता के खिलाफ भारी आक्रोश है। हाथी पांव दुतले क्षेत्र जो है उसमें निजी व्यक्तियों द्वारा जो है अपनी एस्टेट्स में फेंसिंग का कार्य जो है वो किया गया है, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक वाइल्ड एनिमल जो है उसको क्रॉस करने में दिखते हो रही हैं। तो उसी के क्रम में अभी जो है मैंने वन क्षेत्र अधिकारी मसूरी जो है उनको इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन या वैसा कुछ ना हो, तो इसके लिए हम जो है तुरंत इसमें कार्रवाई कर लेंगे। सर, नोटिफाइड एरिया में फेंसिंग कर दी गई है, तो क्या उसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है? उसमें वैसे तो बिना परमिशन के फेंसिंग करना, निर्माण करना नोटिफाइड क्षेत्र में अलाउड नहीं है, तो इसकी भी हम जो है इसमें अभी फिलहाल जांच करवाते हैं। तो क्या इसके लिए संयुक्त टीम बनाई जाएगी जिससे कि फेंसिंग हटा दिया जाए? अभी फ़िलहाल जो है रेंज ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पे जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो हम लोग करेंगे। हमने हाथीपांव क्षेत्र में देखा और दुधली क्षेत्र में कि जो जितने भी भूमि मालिक हैं उनके द्वारा वहाँ पर फेंसिंग लगा दी गई है और वो ऐसी तार लगाई गई है जिसमें से कि चिड़िया भी नहीं निकल सकती। तो सड़क के दोनों तरफ उन्होंने जाली लगा दी गई है अपनी सड़क के किनारे, इसके ज़मीन के किनारे। और ऐसे ही गांव में जो जिन लोगों की जितनी जितनी ज़मीन है उन्होंने भी उसके जालियां लगा दी है, जिससे कि जानवर बहुत प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि हमने एक वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा, और उसमें जो काकड़ हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं इधर उधर भागने के लिए। दूसरा ये है कि पानी पीने के लिए उनका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नीचे स्रोत है, जानवर वहाँ पानी पीने के लिए जाता है, परंतु बीच में से दोनों तरफ जाली लग गई तो जानवर जा ही नहीं पा रहा। और एक बात और भी है कि जितने हमारे वहाँ के स्थानीय लोग हैं या पर्यटक हैं, उनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि बघेरे से टकराव हो चुका। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी सांस तक रुकी बघेरे को देख के। अब बघेरा किधर भागे और वो बेचारा बच्चा किधर को भागे। तो ये जो जालियां लगाई गई ये नियम विरुद्ध है, क्योंकि हमने डीएफओ साहब से भी बात करी, उन्होंने भी बोला कि ये सारा नोटिफाइड एरिया है और नोटिफाइड एरिया में आप ऐसे जालियां नहीं लगा सकते। और दूसरा, ये वन्य जीव अभयारण्य है और इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर कई तरह की प्रजातियां हैं, कई तरह के जानवर हैं, जैसे काकड़ है, भालू है, बगेरा है और गरुड़ है, हिरन है, ऐसे बहुत सारी जाति। तो ये जो इन्होंने जालियां लगाई, इससे सब जानवर जो हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो एक तरफ तो सरकार जानवरों के बचाने की बात करती है, एक तरफ कभी अगर हिरन को कोई मार दे तो उस पर केस चला दिया जाता है, उसको जो है जीवन का पूरा काल का पूरा वो मतलब कैद हो जाती है। तो दूसरी तरफ की आप सामने ये जानवरों को मार रहे हैं, तो ये कहाँ का नियम है? और आजकल हम यही देख रहे हैं कि कोई भी विभाग जो है ना सीरियस नहीं है किसी चीज के प्रति। जो शहर में हो रहा है होने दो, अगर वहां जालियां लग रही है, कोई वहां जंगलात वाला नहीं देख रहा कि वहां पर जालियां लगाई जा रही हैं। और डीएफओ साहब कह रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, और वहां के जितने भी गार्ड हैं उनको भी आंखों के सामने उनके जालियां लग रही है पूरे एरिया में, परंतु उन्होंने किसी को मना नहीं किया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने गुरुवार को एनआईसी कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि निजी वाहनों में सवारियों को ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के तत्वाधान में जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि योजना के चलते लंबित ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग व आधार सीडिंग के मामलों की दैनिक रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए एक टेक्निकल कंट्रोल रूम स्थापित करना सुनिश्चित करें। राजधानी देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। आईएसबीटी चौकी प्रभारी और थाना पटेल नगर में तैनात उप निरीक्षक देवेंद्र खुकशाल को मंगलवार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ
गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सतर्कता विभाग सेक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा की गई। ये मामला जो कल आया, जिसमें कि विजिलेंस की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने एसएसपी को आदेशित किया कि संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया जाए और विजिलेंस की टीम को जो भी सहयोग जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उनको चाहिए, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको पूरा इसमें कोऑपरेट करें। और साथ साथ जैसे सरकार के सभी सतर्कता विभाग, पुलिस विभाग का ये उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हम लेटर स्पिरिट में हम इसको लागू करें। और आपके माध्यम से मैं भी संबंधित को समस्त नागरिकन को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हमारे रेंज कार्यालय में आप वो सूचना दे सकते हैं। इसके नंबर्स भी हम लोगों ने पब्लिक में फ्लैश किए हुए हैं। तो किसी भी स्तर पर कहीं भी इस तरीके की भ्रष्टाचार की कोई अगर इस तरह की कोई कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध में हम। खबर चमोली जिले की है, जहां सीमांत गांव माणा में स्थित केशव प्रयाग में 12 वर्षों बाद विधि विधान के साथ पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है, जिसे लेकर धाम के साथ ही माणा गांव में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से यहां तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चार धाम यात्रा को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस यात्रा सीजन से 25 स्थानों पर ई व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसे यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार चार धाम यात्रा को ग्रीन यात्रा की थीम पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। उत्तराखंड बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पतरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां दबंगों ने देर रात एक घर में घुसकर युवक को बेरहमी से पीटा। बेल्ट, लात, घूसों से की गई पिटाई का ये वीडियो उसका पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेल्टों से मार, लात, घूसे और गालियों के बीच पीड़ित परिवार का रोना चिल्लाना भी दबंगों को रोक नहीं पाया। ये परसों रात का घटनाक्रम है। तो पुलिस के संज्ञान में जैसे ही बात आई, पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको अरेस्ट किया है और आज उसमें तहरीर आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया है। जो फैक्ट आएंगे, जो तथ्य होंगे, उसके हिसाब से सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या है? नहीं, प्रथम दृष्टया बताते कुछ पार्किंग को लेके कुछ इश्यू था, जो मुझे एसओ पत्री ने बताया है। झगड़ा हुआ है, हमला किया गया है। वो मैटर कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ वही ना, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जितने लोग उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिसकी जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई। उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
बीजेपी के मंत्री कुंवर विजय शाह के विवादित बयान पर तेज हुई राजनीति। कर्नल सोफिया पर आतंकवादियों की बहन कहकर किया था संबोधित। पूरे देश के लोगों में बना हुआ आक्रोश। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने की मासिक बैठक। एनआईसी कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक की। डीएम ने दिए बैठक में जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। रिश्वत लेते चौकी प्रभारी को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। चमोली में 12 साल बाद विधि विधान के साथ पुष्कर कुंज का आगाज। भारी संख्या में तीर्थयात्रियों की बढ़ी आवाजाही। पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। एक घर में घुसकर युवक के साथ की बेरहमी से मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुई। प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।